मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। हिंदी ग्रामर के प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी वर्ण विन्यास। आपको ये सारा टॉपिक क्लियर कर दिया गया था कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों के दो प्रकार है, स्वर और व्यंजन। और आगे हम आज टॉपिक पे पहुँचे हैं स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद होते हैं? दो, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। देखिए बेटे, ह्रस्व स्वर क्या होता है, ध्यान से सुनिए। इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में क्या होता है? बिल्कुल कम समय लगता है। जैसे अ, ई, उ, री। और दूसरी तरफ क्या है? दीर्घ। दीर्घ यानी लंबा, ह्रस्व यानी थोड़ा और दीर्घ यानी लंबा, यानी इसमें क्या है? इसके उच्चारण में दुगुना समय लगता है। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है। ये 7 हैं। जो ह्रस्व स्वर थे वो तो कितने थे? 4 थे, अ, ई, उ और री। और जो दीर्घ स्वर है वो कितने हैं? 7 हैं। देखिए कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। यानी स्वर हमारे टोटल कितने हैं? स्वर हमारे क्या हैं? स्वर आपको पता ही होगा 11 हैं। तो उनमें से जो 4 है वो क्या है? ह्रस्व स्वर है। और 7 क्या है? वो है दीर्घ स्वर। तो देखिए, अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है बेटे? आप कई बच्चे गलत उच्चारण करते हैं। जैसे जंगल लिखा हुआ है, जंगल, ज के ऊपर जो अनुस्वार लगा हुआ है उसे बच्चे क्या कहते हैं? बिंदी लगी हुई है। पर सही उच्चारण क्या है आपका? जो वो बिंदी होती है ना, वो क्या होता है? अनुस्वार। क्या कहते हैं उसे? अनुस्वार। अनुस्वार का चिन्ह देख लीजिए कैसा होता है, ध्यान से देखिए। ये एक लाइन होती है और इसके ऊपर एक डॉट होता है। ये क्या होता है? अनुस्वार। इसे क्या कहते हैं हम? ये रहा, देखिए अनुस्वार का चिन्ह। और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है? जैसे जंगल, कंगन, दंगल आदि। ऐसे ही आप कुछ और वर्ड, अंग हो गया, रंग हो गया, कुछ आप और इसके क्या है शब्द भी बना सकते हैं। दूसरा है अनुनासिक। अनुस्वार का उच्चारण करते समय सिर्फ क्या होता है? इसका उच्चारण नाक से करते हैं हम। जैसे देखिए जंगल, नाक से आप करके भी देख लीजिएगा तो नाक से होगा इसका उच्चारण। लेकिन जो अनुनासिक है, अनुनासिक उसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं हम। चंद्रमा के समान बिंदु होता है, ये है वो। तो देखिए इसका उच्चारण नाक और गले दोनों की सहायता से होता है। ये देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं। आँख, इसका उच्चारण आप कर कर देखिए। आँख आपके गले से और नाक से, दोनों से ही क्या होगा? इसका उच्चारण होगा। आँख, चांद, गांधी आदि। आप कुछ इसी प्रकार के और शब्द भी लिख सकते हैं। और क्या है आगे? विसर्ग। विसर्ग क्या है? इनका उच्चारण ह की तरह होता है। जैसे हम बच्चे लिखते हैं प्रातः, प्रातः, प्रात लिख के और दो क्या करते हैं हम? विसर्गें। आप बिंदी बोलते हो, वो विसर्ग होती है। 2 विसर्गें लगी हुई होती है, विसर्ग होती है वो। उसे उसका उच्चारण बच्चे करते ही गलत है। क्या बोलते हैं? प्रात। जबकि वो प्रात नहीं होता है, वो क्या होता है? प्रातः। जैसे आपको यहाँ दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, अतः। क्या है ये? अतः। कुछ बच्चे इसे अत बोलते हैं, ये अत नहीं है, प्रातः और अतः। तो आज के लिए ये केवल इतना ही है। आप अच्छे से इन्हें पढ़ लीजिएगा कि स्वरों के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। और अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग ये क्या है? अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है, अनुनासिक का गले और नाक दोनों से होता है। और इनके कुछ 2-3 उदाहरण तो यहाँ पर दिए गए हैं। कम से कम आप
4-5 अन्य उदाहरण, इसके अलावा उदाहरण बनाइए और लिखिए। धन्यवाद।